हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने संघवाद चैप्टर को। संघवाद जो हमारा चैप्टर है सिविक्स का दूसरा क्लास 10 के सिलेबस में काफ़ी मेन चैप्टर है हमारे सिलेबस के हिसाब से भी। अगर आप देखेंगे तो हमारे दैनिक जीवन के हिसाब से भी, क्योंकि यार हमको अपनी सत्ता को समझने की ज़रूरत है ना। तो हमारी कहानी शुरू होती है कि संघवाद आखिर है क्या। तो देखो, संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार को दो से अधिक भागों में विभाजित कर देते हैं, उसकी शक्तियों को उस 2 या 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। जैसे कि अगर हम देखें अपने भारत को, तो यहाँ पर केंद्र शासन व्यवस्था है, फिर राज्य शासन व्यवस्था है। फिर 1992 में क्या हुआ कि 73वें और 74वें संशोधन के बाद एक और इसमें सरकार जोड़ी गई, स्थानीय सरकार। केंद्रीय सरकार क्या है, जो कि केंद्र में रहती है, जैसे कि दिल्ली में, जो कि पूरे भारत को कंट्रोल करती है। और राज्य सरकार क्या है, जो कि छोटे छोटे राज्यों में अपना काम करती है। जैसे कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, और केंद्र में दिल्ली जी हैं, और केंद्र में मोदी जी हैं। और स्थानीय सरकार में क्या होता है, जैसे हमारी ये हो गए प्रधान जी, जो कि हमारे स्थान के चीज़ों को नियंत्रित करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है क्या नहीं। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि संघवाद वो है जिसमें शासन व्यवस्था को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है सत्ता का बंटवारा। तो देखो, सत्ता का बंटवारा भी हमारा 3 भागों में विभाजित है। पहला है संघ सूची, फिर होता है राज्य सूची, फिर होता है संवर्ती सूची। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि संघ सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची आखिर है क्या। हम लोग स्टार्ट करते हैं संघ सूची से। तो देखो, जो संघ सूची है ना, ये सबसे ऊपर है। इसके ऊपर सिर्फ केंद्र का अधिकार होता है, केंद्र सरकार का। वो जो मन कहे वो नियम बनाए और उसको चलाए, उसके ऊपर किसी का हस्तक्षेप होता नहीं है। और इसमें जो जो चीज़ें आती हैं ना, वो कॉमनली पूरे भारत के लिए रहती हैं मेन। जैसे कि आर्मी हो गई, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, डाक हो गया, विदेश नीति हो गई, करेंसी हो गई, मुद्राएं हो गया, जो कि हमारे पूरे भारत को इफेक्ट करता है। उन सभी को जो कंट्रोल करता है उसको केंद्र कर रहा है। और वो जो सूची है वो संघीय सूची है। फिर हमारा जो दूसरा आता है वो होता है राज्य की सूची। राज्य की सूची, आप लोग को नाम से पता चल रहा होगा कि राज्य सूची यानी कि इस पर जो कंट्रोल है वो हमारे राज्य का है। जैसे इसमें हमारी जो राज्य सरकार है वो मेन रहती है, वही सब नियम बनाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो आपातकालीन स्थिति आ गई, जैसे कि कहीं पर वॉर हो गया, कोविड-19 आ गया, इस सब में इसमें वो केंद्र सरकार को भी आना पड़ता है। और जब वो आता है तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं। इस सूची में पुलिस, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्र आते हैं। क्योंकि देखिए हर राज्य के कृषि अलग है, हर राज्य में सिंचाई अलग होती है। तो केंद्र रह के उतने ऊपर से कंट्रोल नहीं कर सकता कि कहाँ पर कितना पानी कम है, कहाँ पर कितना पानी कम है। इसलिए पुलिस भी जो है वो अलग अलग जगह के अलग अलग होती है। तो जो राज्य होता है उनको अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। ऊपर जो केंद्र बैठा है वो आर्मी को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो पूरे देश पे है। वो कहाँ आएगा हमारे राज्य पे कंट्रोल करने, और कहाँ वो अच्छे से देख पाएगा। इसलिए जो सूची बनाई गई, एक राज्य सूची बनाई गई जिस पे राज्य का कंट्रोल होता है, लेकिन कभी कभी आपातकालीन में इस पर केंद्र का भी कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में ना केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनमें जो पावर होता है वो शेयर होता है, कि आप भी कुछ कानून बनाओ, हम भी कुछ कानून बनाएं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसमें मेन आते हैं शिक्षा, शादी विवाह, श्रम कानून, वनों की कटाई वटाई जो होती है सब इसी में आती है। जैसे मानो कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई वन है, तो वो राज्य सरकार कटा रही है, लेकिन फिर आएगी हमारी केंद्र सरकार, वो कहेगी नहीं कटाएंगे। और जब केंद्र सरकार कह देगी ना, तो वही बात माना जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार से ऊपर है और बड़ी है। ठीक है, तो संवर्ती सूची का कहने का मतलब ये है कि इसमें राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है ये दोनों मिलकर अपना कानून बनाती हैं। ठीक, फिर हमारी हेडिंग आती है संविधान की विशेषता। तो संविधान की विशेषता क्या है यार, मानो कि हमारा जो संविधान है ना वो हमारे लिए एक गाइड बुक है। उसमें लिखा है कि कौन कैसे शासन करेगा, किसको कौन कितने अधिकार मिलेंगे, कौन कैसे जिएगा, और कौन सब मतलब कैसे सब लोग एक साथ बराबर रहेंगे। तो कुल मिला के हमारा जो संविधान है ये एक तरीके का गाइड बुक है। ये हमारे पूरे देश को चलाता है। मतलब इसमें सब कुछ लिखा है कि आपके पास कितने अधिकार हैं, आपको कोई कुछ कहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी से लड़ कैसे सकते हैं। तो ये सब जो है संविधान हमारा पहले डिसाइड करके भेजा है हमारे अधिकारों को। ठीक है, फिर आता है भारत का सहकारी संघवाद। देखो, सहकारी संघवाद मतलब ये है ना कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब मिलके कोई कानून बनाती हैं, मतलब जब मिलके काम करती हैं, तो उसी को कहते हैं सहकारी। सहकारी मतलब मिलके काम करना। और ऐसा करने से फ़ायदा ये है कि हमारे देश का विकास जल्दी होता है।
किसी के बीच में अड़चन नहीं बनती एक दूसरे सरकार, और इससे हमारा विकास भी जल्दी होता है। तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें GST, कोविड-19 और आयुष्मान भारत जैसे काम आते हैं, जिसको ये लोग मिलके काम करते हैं। जैसे कोविड-19 आया था तो उसमें वैक्सीन कब किसको लगेगी और कहाँ से वैक्सीन आ रही है, सब मिलके लोग काम कर रहे थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है। फिर हमारा आता है भाषाई राज्य। देखो, जब भाषा के आधार पे राज्यों की सीमा तय की जाने लगे तो उसी को कहते हैं भाषाई राज्य। जैसे कि 1953 में आंध्र प्रदेश सबसे पहला भाषाई राज्य बना, ठीक है, जहाँ के लोग तेलुगु बोलते थे। 1956 में एक अधिनियम आया, पुनर्गठन अधिनियम, जिसमें बाकी के जो भाषाई राज्य थे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनको अलग अलग सीमाओं में बांटा गया। और ऐसा करने से ये फ़ायदा है ना, जैसे मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हम लोग का काम चल जाता है। और मान लीजिए जिसमें कोई तेलुगु वाला आ गया, हम लोग उसे चढ़ाएंगे तेलुगु, तो भाई इसमें दिक्कत हो जाएगा, हम लोग में लड़ाई हो जाएगी। इसलिए ऐसा ना हो तो सबको अलग अलग कर दिए कि आप लोग अपना अपना बोलो और अपने अपने में रहो, ठीक है। फिर हमारी अगली हेडिंग आती है भाषाई नीति। तो देखो, भारत में ना सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। अगर सब लोग अपने ही भाषा में काम करेंगे, जैसे कोई तेलुगु बोल रहा है, यो, हम बोल रहे हैं हाँ भाई हाँ, तो भाई हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हमारी सरकार ने एक नीति डिसाइड की कि अब हमारे यहाँ पर जो राज्य भाषा है ना, राजभाषा, वो हिंदी होगी। सब लोग इसी में काम करेंगे और कहीं कहीं पर इंग्लिश भी काम ले लेंगे। जिसको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश बोल लेगा, ठीक है। जैसे जो पश्चिम के लोग हैं वो लोग अंग्रेजी में हम लोग से बोलते हैं, तो हम लोग को बोलना पड़ता है क्योंकि उन लोग को हिंदी आती नहीं अच्छे से। और हमारा संविधान कहता है कि हमारे पास कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हमारा जो राजभाषा है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। जो राजभाषा है ना वो हिंदी है, और हमारे यहाँ का प्रत्येक नागरिक अपनी स्वतंत्र ग्रामीण भाषा, क्षेत्रीय भाषा बोल सकता है। जैसे हम लोग अवधी बोलते हैं, आप लोग कुछ और बोलते हैं, आप लोग जो बोलते हैं आप लोग कमेंट बता सकते हैं, ठीक है। और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ऐसे मुझे भी पता चलेगा कि यार हमारे यहाँ पर कितने कितने भाषाएँ बोलने वाले लोग हैं, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है केंद्र तथा राज्य संबंध। देखो, कौन क्या काम करेगा, केंद्र क्या काम करेगा, राज्य क्या काम करेगा, इसमें कैसे डिसाइड होगा। तो इसके लिए हमारे संविधान ने 3 संबंध दिए हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, ठीक है। तो इससे डिसाइड होगा कि केंद्र क्या करेगा, राज्य क्या करेगा। विधायी संबंध मतलब कौन किस विषय पर कानून बना सकता है, ये डिसाइड होगा, ठीक है। प्रशासनिक संबंध मतलब कानून लागू करना, योजना को काम कराना, ये सब जो काम होते हैं ये प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर आता है वित्तीय संबंध, टैक्स से पैसा जो आ रहा है वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, ये सब जो पैसा वाले काम होते हैं ना, ये वित्तीय संबंध डिसाइड करता है। तो ऐसे करके हम लोगों ने अपने संघवाद चैप्टर को क्लोज कर दिया। और आपको पता चला इतने आसान तरीके से लगभग हम लोगों ने 10 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया। और अगर आपको ऐसे और भी टॉपिक चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, यस सर मज़ा आ गया। और अगर आपको मज़ा आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में और तगड़ी रिसर्च के साथ, ताकि आपको और भी ज़्यादा मज़ा आए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।